श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपके जीवन में जो है समस्याएं आती ही रहती हैं या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है या फिर आप कोई व्यापार करते हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर दोस्तों आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कल है 13 फरवरी मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। इसके अलावा दोस्तों मंगलवार का है गुप्त नवरात्रा, जो कि बहुत ही खास एंड विशेष महत्व है इसका। गुप्त नवरात्रे में लोग जो है गुप्त रूप से व्रत रखते हैं, मनोकामना पूर्ण करवाते हैं, उपाय करते हैं और गुप्त रूप से इस दिन उपाय किए जाते हैं। जो भी हम उपाय करते हैं तो हमारी जो मनोकामना होती है अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको मंगलवार के दिन यानी मंगलवार की गुप्त नवरात्रि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप अपने जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करना चाहते हो, अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं काले तिल। आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास शहद है और जो काले तिल हैं, आप जो शहद है आपके पास उसे आप कटोरी में डाल दीजिए और काले तिल भी जो है कटोरी में डाल दीजिए। अब इन्हें घोल लीजिए। घोल कर आपको इसका जो है शिवलिंग पर लेपन करना है। अच्छी तरह आपको इन्हें शिवलिंग पर लेपन कर देना है काले तिल और शहद से। और अब आपके पास जो 1 लोटा जल है ना दोस्तों, अगर आप कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हो ये उपाय, तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। अगर आप अपने मंगल विवाह के लिए उपाय कर रहे हो तो आपको मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप 1 लोटा जल चढ़ाओ, अगर कर्जा मुक्ति के लिए कर रहे हो तो ऋण मुक्तेश्वर, और अगर विवाह के लिए कर रहे हो तो मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जितना भी आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो तो आप महादेव से विनती कीजिए। साथ ही अगर आप विवाह के लिए कर रहे हो तो आप विवाह के लिए महादेव से विनती कीजिए कि मेरा जो विवाह है मंगलमय हो, मेरा विवाह संपूर्ण हो। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, साथ ही आप लंबे समय से नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो पर आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मात्र 1 बेलपत्र और 1 चम्मच शहद लेना है आपको। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब दोस्तों अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। अब जो आपने बेलपत्री ली है ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जो आपके पास बेलपत्री है ना, जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती होती है, 1 पत्ती होती है, उस पर आपको पूरी पर शहद लगा देना है अच्छी तरह। जो चिकनी वाली भाग होती है उस साइड पर आपको शहद लगा देना है। पूरी बेलपत्ती पर नहीं, जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर। अब इस बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर लोगे और महादेव से अपनी मनोकामना बोलोगे। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, या आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से पर आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अपनी मनोकामना कहिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो जल नीचे बहकर आएगा ना, जो आपने जल चढ़ाया है 1 लोटा, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है जलाधारी से, तो थोड़ा सा जल आपको अपने हाथों में ले लेना है, झेल लेना है। उसके बाद ये जल जो है आपको अपने नैनों से, अपने मस्तक से और अपने कंठ से जरूर लगाना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा।
जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है तो उसकी जो सारी मनोकामनाएं होती है अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और उसके बाद जो मसूर की दाल होती है ना लाल वाली, वो आपको 7 दाने या 11 दाने आपको ले लेने। अब इस उपाय को भी दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास लाल मसूर की दाल है वो आपको जो है अपने सीधे हाथ में लेनी है, और आपको मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और ये जो दाल है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास दोस्तों एक छोटा सा टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डालना है, और आपको शिवलिंग के ऊपर मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको इस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, धन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, महादेव से विनती कीजिए और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो मंगलवार के दिन तो आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है कर्ज मुक्ति के लिए। यदि आपके जीवन में दिन प्रतिदिन कर्ज की समस्या बढ़ती ही जा रही है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हो, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम कर्जा कैसे चुका पाएंगे, तो इस विशेष उपाय को मंगलवार के दिन यानी 5 मंगलवार इस उपाय को करके देखिए, आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक चौमुखी दीपक बनाना है। सबसे पहले आपको एक कलावा लेना है। आपको कलावे का जो है चौमुखी दीपक बनाना है। यहाँ पर आपको रुई का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का, चौमुखी दीपक बनाकर आप तैयार कर लीजिए। अब दीपक में आपको डालना है या तो चमेली का तेल डाल देना या फिर सरसों का तेल आप डाल सकते हो। साथ ही आपको लेनी है एक लौंग, जो फूल वाली होती है ना, वो आपको लेनी है। अब इस उपाय को आपको करना है हनुमान जी के मंदिर में जाकर, जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो उनके सामने इस उपाय को करना है। अब दोस्तों आप पहुँच जाइए हनुमान जी के मंदिर में ये चौमुखी दीपक लेकर, और ये जो आपके पास लौंग है ये लेकर आपको पहुँच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको हनुमान जी के सामने ये जो चौमुखी दीपक है आपको जलाना है। उसके बाद अब दोस्तों जो आपके पास एक लौंग है फूल वाली, वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, जितना भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, बढ़ गया है, उसके लिए प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कर्जा है धीरे धीरे मुक्त हो जाए। तो आप इस लौंग को जो है चौमुखी दीपक में ही डाल देना। उसके बाद आपको वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाना है और एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, कर्ज की समस्या चल रही है, आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए और आपको अपने घर पर इस उपाय को करके आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों 5 मंगलवार करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। मंगलवार की गुप्त नवरात्रि के दिन अवश्य ही कीजिए। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उन समस्याओं का अंत होगा, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।